आप लोग तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 का जो जेई एडवांस का पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में वो देखिए ये क्या बोल रहा है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। अब इसके जरा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं स्टूडेंट, फिर आप इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये बोल रहा है कि एक रॉड है जो नीचे से हिंज है। इस पॉइंट से ये रॉड जो है स्टूडेंट वो हिंज है। मैं अलग कलर ले लेता हूं। इस पॉइंट से वो रॉड हिंज है, ठीक है स्टूडेंट। और फिर इसके बाद कह रहा है कि इसमें 2 लिक्विड भरा गया है, जिसमें पहले 6 रो डेंसिटी की एक लिक्विड है जो कि नीचे भरा गया है, और 2 रो डेंसिटी की जो लिक्विड है उसको ऊपर भरा गया है, ठीक है ना। और वो लिक्विड को यहां तक भरा गया 2 रो वाले को। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है जहां तक लिक्विड को, ये जो रॉड का डिस्टेंस है वो एल है। और इस रॉड, अगर इस रॉड इस तरह वर्टिकल है तो L/2 डिस्टेंस तक 6 रो भरा गया है, और उसके बाद ऊपर तक, बिल्कुल इस रॉड के ऊपर तक 2 रो भरा गया है। इसमें रो क्या है स्टूडेंट? तो रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस रॉड। रो इस रॉड की डेंसिटी, ठीक है। तो इसे बोला गया है कि इसको इक्विलिब्रियम से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। जैसे इक्विलिब्रियम से मैं इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा, तो स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, चाहे नीचे देखिए चाहे ऊपर देखिए। तो आपको पता है कि जैसे ही मैं इसको नीचे झुकाऊंगा ये वापस ऊपर जाना चाहेगा। मतलब ये अगर मैं इसको टिल्ट करता हूं तो टिल्ट करते ही ये क्या होना चाहेगा? सीधा होना चाहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ समस्या ये है कि मैं यहाँ 2 फॉर्मूले लगाना चाहता हूँ। तो एक तो पहले आप ये देखिए, मास का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख सकता हूं। इसके मास को अगर मुझे लिखना हो तो लिख सकता हूं स्टूडेंट, रो इंटू इस रॉड का वॉल्यूम, रो इंटू इस रॉड का जो टोटल वॉल्यूम है वो। तो इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मास को रो ए इंटू एल, यानी डेंसिटी के टर्म में इस रॉड के मास को मैंने लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट, बायन फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? तो बायन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो रो लिक्विड, मतलब जो भी लिक्विड जिसके अंदर हम चीज को डुबा रहे हैं उस लिक्विड का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इमर्ज, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड इंटू जी, ये बायन फोर्स का फॉर्मूला होता है। इतना हमने देख लिया। तो स्टूडेंट देखो जरा ध्यान से, यहां पे हम देखते हैं। तो यहां पे मैं इस रॉड को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि इतने पार्ट के लिए बायंसी अलग काम करेगी 2 रो की, और इतने पार्ट के लिए बायंसी अलग काम करेगी 6 रो की। इसीलिए मैं इनको अलग कर ले रहा हूं, इनके फिजिक्स को अलग डिस्कस करूंगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैंने इसको यहां से हल्का सा डिस्प्लेस कराया, हल्का सा डिस्प्लेस कराया, छोटा सा एंगल थीटा डिस्प्लेस कराया, तो इसका जो सेंटर है, मतलब इसको मैं अलग अलग केस मान के डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट, और इसको अलग केस मान के डिस्कस कर रहा हूं। तो ये जो एंगल अगर मैंने थीटा से डिस्प्लेस कराया, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, इसका सेंटर भी यहां डिस्प्लेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको देखना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट कि कितना ये लेंथ कितना डिस्प्लेस हुआ, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे, अगर इसका से ऊपर वाले की बात करूं स्टूडेंट, तो सेंटर ऑफ मास ये है। तो इस पॉइंट पे 2 फोर्स लग रहा होगा। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ स्टूडेंट, इसका मास, मतलब जो ऊपर टुकड़ा है उसका मास। तो ऊपर रॉड का कितना टुकड़ा है? L/2। इसका टुकड़ा होगा रो इंटू ए। और स्टूडेंट ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने किया है, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि सर कुछ लेंथ तो अंदर भी आ गया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है क्योंकि ऑसिलेशन निकालना है एसएचएम के लिए, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके मैं टाउ के टर्म में चीजें लिखना चाहता हूं, टाउ इक्वल टू सी थीटा के टर्म में चीजें लिखना चाहता हूं। तो यहाँ पे सी जो आएगा, अगर मुझे सी पता चल जाएगा स्टूडेंट, तो आपको पता है कि सी बाई आई जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। सी बाई आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट मुझे ओमेगा पता चल जाएगा, तो टाइम पीरियड में इजिली निकाल सकता हूं। तो यहां से मैं टॉर्क की इक्वेशन बनाना चाहता हूं, टोटल टॉर्क की इक्वेशन बनाना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये मेरी इच्छा है। तो यहां पे मैंने देखा स्टूडेंट कि यहां पे इसका मास इंटू जी, यानी वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, रो इंटू ए इंटू L/2 इंटू जी। ये एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट? इस बात से एग्री कर रहे हैं क्योंकि इसका
L/2 लेंथ ऊपर वाले लिक्विड में है। फिर स्टूडेंट इसके ऊपर एक बायएंड फोर्स भी लग रहा होगा। बायएंड फोर्स कितना लग रहा होगा, तो कलर आई होप आपको विजिबल होगा, ब्लैक से कर ले रहा हूं। इसके ऊपर बायएंड फोर्स लग रहा होगा, तो लिक्विड का डेंसिटी, बायएंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इमर्ज इन दैट लिक्विड इनटू जी। तो बायएंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 2 रो, 2 इंटू रो। और स्टूडेंट वॉल्यूम इमर्ज कितना है, तो वॉल्यूम इमर्ज है A इंटू L/2, पूरा इतना वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू L/2 इंटू जी, ये लग रहा है। तो ऊपर वाले के ऊपर ये लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से नीचे वाले के ऊपर देखिए स्टूडेंट, अगर नीचे वाले के ऊपर देखूं तो नीचे वाले के ऊपर भी ऐसे ही सिनेरियो को क्रिएट कीजिए। यहां इसका मास नीचे की तरफ लग रहा होगा और ये भी L/2 नीचे पड़ा है, इसका मास इसकी तरह कितना है, रो A L/2। और यहां भी बायएंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो थोड़ा कलर अलग लेना पड़ेगा स्टूडेंट। यहां बायएंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो नीचे लिक्विड कितनी है, नीचे लिक्विड है 6 रो की, तो 6 रो इंटू ए, क्योंकि फॉर्मूला वही रो इंटू एल, लिक्विड का डेंसिटी रो एल वी इमर्ज इंटू जी, तो रो इंटू ए इंटू L/2 इंटू जी, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये जो पॉइंट नीचे है इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है स्टूडेंट, आर परपेंडिकुलर। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो स्टूडेंट अगर ये एंगल थीटा है और ये रॉड एल है, ये वाला लेंथ, यहां इसके सेंटर का डिस्टेंस यहां से ये वाला डिस्टेंस L/2 है और ये L/2 का आधा है। फील करिएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, अगेन मैं कह रहा हूं ये थीटा मैंने छोटा डिस्प्लेस किया है, तो थीटा जब छोटा डिस्प्लेस करूंगा तो ये जो लेंथ एक्स्ट्रा अंदर आया घुमाने के बाद वो नेग्लिजिबल होगा। तो इस सिनेरियो में जो इसका लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी L/2 और ये भी L/2 का आधा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास आधे पे होगा, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस L/4। तो ये डिस्टेंस टोटल हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का, ये पॉइंट ए मान लीजिए, तो पॉइंट ए तक का डिस्टेंस OA डिस्टेंस कितना होगा, L/2 प्लस L/4। तो स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं 3L/4। तो अब इस ट्रायंगल से देखिए, यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ये 3L/4 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप इसका कंपोनेंट निकालेंगे, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा होता है। तो यहां पे मुझे आर परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेटा ये दोनों फोर्स में से रिजल्टेंट फोर्स किधर बचेगा, ऊपर। आप देख रहे हैं ना रिजल्टेंट फोर्स, अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर बचेगा, तो ऊपर ये फोर्स नेट में ऊपर बचा, क्योंकि बच्चों ये है 2 रो Al/2 इंटू जी, यहां नीचे लगा रो इंटू Al/2 इंटू जी, तो इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो निकल के आएगा रो इंटू ए इंटू L/2 इंटू जी, और वो फोर्स लगेगा किधर, ऊपर। तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा, दिस विल बी द आर परपेंडिकुलर स्टूडेंट। इस पॉइंट के लिए देखेंगे, आई होप आपको परपेंडिकुलर निकालना आता है। तो मैं सिनारियो बताता हूं, अगर फोर्स यहां पे ऐसे लग रहा है तो आप फोर्स को नीचे बढ़ाइए, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये आर परपेंडिकुलर होता है, तो इस फोर्स को अगर मैं नीचे बढ़ाऊंगा तो ये नीचे एक रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट यानी इस केस में आर परपेंडिकुलर हुआ, ऊपर वाले के केस में 3L/4, 3L/4 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख रहा हूं स्टूडेंट, बिकॉज यू नो अगर साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा, साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो इस सिनेरियो में टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा स्टूडेंट ऊपर जो फोर्स लगा नेट में और इंटू आर परपेंडिकुलर, तो इसका टॉर्क आएगा ऊपर की तरफ खींच रहा है तो इसका टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली नीचे वाले का टॉर्क कैलकुलेट कीजिए, तो नीचे वाले का आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट कीजिए, तो वो कितना आएगा, ये आर परपेंडिकुलर आया पॉइंट ए का, आर परपेंडिकुलर पॉइंट बी का कितना आएगा स्टूडेंट, तो पॉइंट बी में ये वाला लेंथ कितना है L/2, तो ये वाला होगा L/2 साइन थीटा, तो इसको लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट, सॉरी ये वाला लेंथ है L/4, ये टोटल L/2 था ना, तो ये वाला लेंथ होगा L/4, तो आर परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूं L/4 इंटू थीटा, साइन थीटा ने लिख के क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट, L/4 इंटू थीटा। और इस वाले फोर्स यहां भी देखिए नेट में फोर्स ऊपर बचेगा,
स्टूडेंट यहाँ जी भी होगा, रो ए एल बाई टू इंटू जी। तो यहाँ पे नेट में फोर्स देखिए ऊपर बचेगा, कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ लग रहा है 6 रो ए एल बाई टू इंटू जी, और यहाँ लग रहा है रो ए एल बाई टू इंटू जी। तो ऊपर बचेगा 5 रो, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे रो ए एल बाई टू जी लग रहा है, यहाँ लग रहा है 6 रो ए एल बाई टू जी। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना बचेगा, 5 रो ए एल बाई टू जी। तो फटाफट स्टूडेंट हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट का टॉर्क निकाल लेता हूं। टोटल टॉर्क टाउ नेट कितना आएगा, तो टाउ नेट आएगा स्टूडेंट, टाउ नेट की बात करूं तो टाउ नेट आएगा ऊपर वाले का आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो ऊपर वाले का आर परपेंडिकुलर कितना है, 3l/4 इंटू थीटा, और ऊपर इंटू एफ। एफ नेट में कितना बचा, नेट में बचा 2 रो, पूरा करके दिखा दे रहा हूं, 2 रो ए एल बाई टू इंटू जी माइनस रो ए एल बाई टू इंटू जी। ये इसका ऊपर वाले का बचा, प्लस दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। तो नीचे वाले को डायरेक्ट ऐड कीजिए, आर परपेंडिकुलर कितना होगा, l/4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स के लिए यहां भी थोड़ा एक बार लिख लीजिए। तो ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है 6 रो a बाई टू इंटू एल जी माइनस रो इंटू a बाई टू इंटू एल जी। ये हो गया, ये टॉर्क हो गया। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। अगर सिंप्लीफाई टॉर्क को करेंगे तो इधर तो हो गया 3l/4 इंटू थीटा, यहां सॉल्व करके आपको बचा है स्टूडेंट रो ए इंटू l/2 इंटू जी, क्योंकि एक 2 रो में से माइनस किया इसको, प्लस यहां कितना बचा l/4 इंटू थीटा। फिर इधर अंदर क्या बचा स्टूडेंट, 5 रो ए, मतलब a इंटू l/2, कोई बात नहीं, यहाँ a/2 इंटू एल लिखा है, लेकिन बात तो एक ही है, a इंटू l/2 इंटू जी। ये बचा स्टूडेंट आपका, ये l दोनों कैपिटल ही लिखिएगा, ये अंदर बाहर मैंने कैपिटल स्मॉल किया है, तो दोनों जगह ये कैपिटल ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कैपिटल एल है, यहाँ भी कैपिटल एल है, ऊपर भी ये कैपिटल एल था, ये भी कैपिटल है, यहाँ अगर छोटा लिखा है स्टूडेंट तो ये भी कैपिटल। ठीक है, अब एक काम करिए स्टूडेंट, जो जो टर्म कॉमन लग रहा है या इसको हम क्या कर लेते हैं, टाउनेट आ गया। टाउनेट किसके इक्वल होता है, टाउनेट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, आई इंटू एल्फा के। टाउनेट किसके इक्वल होता है, आई इंटू एल्फा के। तो टाउनेट आई इंटू एल्फा कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आई इंटू एल्फा के इक्वल करेंगे तो इस रॉड का नीचे वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/3। तो m का वैल्यू कितना है, रो ए एल, ये तो रो ए एल कैपिटल एल रखिए, रो ए एल इंटू l²/3, m l²/3 इंटू एल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ के जैसे m इंटू ए होता है, यहां पे होता है I इंटू एल्फा। नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू एल्फा। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो l² का टर्म, l² के टर्म दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। यहां l l, ये l, यहां के l² से कैंसिल हो गए। और क्या कैंसिल हो रहा है, एरिया कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा स्टूडेंट, एरिया भी कैंसिल हो रहा है। और क्या कैंसिल हो रहा है, रो भी कैंसिल हो रहा है, रो भी कैंसिल कर दीजिएगा। और कुछ हो रहा है, नहीं, और नहीं हो रहा है। तो अब देखिए फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचा हमारा, तो फाइनल एक्सप्रेशन बचा यहां टाउनेट इज इक्वल्स टू, और यहां पे बचा 3/4 इंटू थीटा, और यहां पे स्टूडेंट सब कट गया, इंटू बचा g/2, प्लस यहां कितना बचा, यहां बचा 1/4 इंटू थीटा, और बचा स्टूडेंट 5g/2, और इधर क्या बचा, इधर बचा l/3 इंटू एल्फा। ये बचा। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉमन ले लीजिए जो जो ले सकते हैं। तो 3/8 जी में कॉमन ले लेता हूं, 3/8 जी, क्योंकि यहां भी 8 हो जाएगा, इंटू जी इंटू थीटा भी कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 3 नहीं ले सकता स्टूडेंट, जी थीटा/8 को
सॉरी स्टूडेंट, जी थीटा बाई 8 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा 3, और यहां क्या बचेगा 5, और यहां पे क्या बचेगा एल बाई 3 इंटू एल्फा। देख लीजिएगा स्टूडेंट, तो 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो एल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3g अपॉन एल इंटू थीटा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर ax का इक्वेशन होता है a इक्वल टू, अगर कुछ इक्वेशन में जैसे यहां पे लिखा हुआ है तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, सिमिलरली अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। यानी यहां से स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकली अंडर रूट ऑफ, ओमेगा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, तो ओमेगा की वैल्यू निकली अंडर रूट ऑफ 3g बाई एल। तो टाइम पीरियड कितना होगा स्टूडेंट, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो उल्टा कर दीजिए, तो यहां बचेगा 2 पाई, ब्रैकेट में आएगा एल अपॉन रूट 3g। तो देखिए ऊपर लिखा है, इसी फॉर्म में आंसर लिखा है और बोल रहा है कि भाई एन की वैल्यू बताइए, तो 2 पाई रूट एल बाई जी है, एन की वैल्यू बतानी है, तो 2 पाई भी है, रूट एल बाई जी भी है, हमारे फाइनल आंसर में देखिए 2 पाई भी है और एल बाई जी, लेकिन ये रूट 3 का टर्म एक्स्ट्रा है। तो अगर हम कंपेयर करें जो ऊपर फॉर्म दिया है स्टूडेंट, उससे हम कंपेयर करें तो 2 पाई एन इंटू रूट एल बाई जी है, तो उससे हम कंपेयर करें तो एन की वैल्यू रूट 3 आएगी, जो कि 1.7 के लगभग इक्वल है। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का जो न्यूमेरिक टाइप का आंसर है 1.7 के लगभग आएगा, रूट 3 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा टायर्ड जरूर हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा, वो देख लिया होगा आपने। हालांकि देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी लग रहा होगा, बट चीजें उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना इसमें लग रहा था। हाँ, इसमें बायनेंसी का कॉन्सेप्ट लग गया, इसमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट लग गया, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लग गया, लेकिन यही तो जेई एडवांस की खासियत है कि जहां मल्टी कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स किए होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमसे, अगर ग्रुप ट्यूशन या होम ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास आप करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आसपास रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हैं, श्री राम एजुकेटर नाम है, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।